ऐसा नहीं है कि प्रदूषण सिर्फ भारत की समस्या है और ये सिर्फ दिल्ली में ही होता है। दक्षिण एशिया में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भारत सबसे प्रदूषित देशों में शामिल है। लेकिन एक दशक पहले तक चीन दक्षिण एशिया में सबसे प्रदूषित देश था और बीजिंग दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित शहर हुआ करता था। चीन में वायु प्रदूषण की समस्या इतनी गंभीर थी कि सर्दियों में स्मॉग से आसमान नजर आना बंद हो जाता था। चीन में कई दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए जाते थे। कई शहरों में वायु प्रदूषण के चलते सूरज तक नहीं दिखता था। बीजिंग की सड़कों पर प्रदूषण की वजह से हर कोई मास्क पहनकर घूमता था। स्थिति कितनी गंभीर थी, इसी बात से अंदाजा लगाइए कि लोग घर की खिड़की दरवाजे तक बंद रखते थे। वाटर प्यूरिफायर की तरह घरों में एयर प्यूरिफायर लगाने लगे थे। वर्ष 2013 में चीन प्रदूषण की वजह से दुनिया में बदनाम हुआ। एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2013 में बीजिंग में पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 101 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया था। पीएम 2.5 का स्तर 25 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर अच्छा माना जाता है, लेकिन यह 4 गुना तक ज्यादा था। लेकिन वर्ष 2022 में पीएम 2.5 31 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा। चीन ने पोल्यूशन को काफी हद तक कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की है। प्रदूषण कम होने से चीन में प्रति व्यक्ति औसत आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। एक दशक पहले तक प्रदूषण की वजह से चीन में प्रति वर्ष 5 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती थी। इसमें भी अब कमी आई है। चीन प्रदूषण का स्तर कम करने में इसलिए कामयाब हो पाया कि उसने प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध स्तर पर काम किया। भारत को प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए चीन से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि कैसे चीन एक दशक में प्रदूषण कंट्रोल करने में कामयाब रहा। आपके लिए इस रिपोर्ट को देखना भी जरूरी है। दिल्ली गैस चेंबर बन गई है। लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। आंखों में जलन की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। वैसे सर्दियां शुरू होते ही प्रदूषण की समस्या नई नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह है कि साल दर साल प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। यह खतरा कितना बड़ा है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेडिकल जर्नल लांसेट के मुताबिक वर्ष 2019 में प्रदूषण की वजह से भारत में 16,70,000 लोगों की मौत हुई, जो इस वर्ष हुई कुल मौत का 17.8% था। वर्ष 2019 के बाद से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में इजाफा ही हुआ है, इसीलिए हालात चिंताजनक बने हुए हैं। लेकिन जिस हाल में आज दिल्ली है, ठीक एक दशक पहले यही हाल चीन की राजधानी बीजिंग का था। दस साल पहले यानी वर्ष 2013 में बीजिंग की तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। आसमान दिखाई नहीं देता था, लोग मास्क लगाकर घर से बाहर निकलते थे, स्कूलों को बंद करना पड़ गया था, सांस लेना तक दूभर हो गया था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। पहली तस्वीर वर्ष 2013 की है, जब बीजिंग में पीएम 2.5 का स्तर 101 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। तब बीजिंग में धूल की वजह से अंधेरा छाया था। जबकि दूसरी ताजा तस्वीर है यानी नवंबर 2023 की, जिसमें बीजिंग में प्रदूषण का स्तर घटकर 1/3 तक रह गया। जो भी व्यक्ति सांस की बीमारी से पीड़ित है, उनको और सांस की बीमारी हो जाती है। उसकी वजह से उनके हार्ट के ऊपर असर होने लग जाता है। हार्ट के ऊपर जब हो सकता है, उसके लीवर, किडनी के ऊपर हो सकता है। आज की तारीख में हमने कई जगह देखा है कि लोगों को इवन की मेंटल डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं इसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से। ये सबसे बड़ा कारण। और जो व्यक्ति आ रहा है, सबसे पहले कहता था मुझे गले में बहुत खराश हो रही है। ये जो है बहुत कॉमन जो कंप्लेंट्स हैं वो ये आ रही है।
चीन ने वर्ष 2013 में नेशनल एयर क्वालिटी एक्शन प्लान लागू किया। सरकार ने इस पर करीब 19,000 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाई और अमल शुरू कर दिया। चीन ने एक तरफ प्रदूषण फैलाने वाली चीजों पर लगाम लगाई तो दूसरी ओर सार्वजनिक एयर प्यूरिफायर लगाकर हवा को साफ करने की कोशिशें तेज की। कारखानों को उत्तर चीन और पूर्वी चीन से दूसरे स्थानों पर ले जाया गया। प्रदूषण कम करने के लिए कई कारखानों को बंद ही कर दिया गया। कारखानों और बाकी जगह कोयले का उपयोग कम किया गया। वर्ष 2016 में प्रदूषण फैलाने पर कारखानों पर 150 करोड़ का जुर्माना वसूला। बीजिंग, शंघाई और गुआंगझोउ में सड़कों पर कारों की संख्या कम की गई। वर्ष 2017 में चीन ने नई कारों का कोटा 1,50,000 तक सीमित किया। इनमें से 60,000 कारें इलेक्ट्रिक होने की शर्त रखी गई। वर्ष 2018 में नई कारों का कोटा 1.5 लाख से घटाकर 1 लाख किया। चीन ने बेकार वाहनों को सड़कों से हटाना शुरू किया। कोल आधारित नए प्लांट्स को मंजूरी देनी बंद कर दी गई। चीन ने एयर प्यूरिफायर पर जोर देना शुरू किया। चीन ने युद्ध स्तर पर देश के अलग अलग हिस्सों में वृक्षारोपण किया। बड़े शहरों में लो कार्बन पार्क बनाए गए, यानी वो इलाके जो कम कार्बन का उत्सर्जन करें। बीजिंग में 10 साल पहले तक 40 लाख घरों, स्कूलों, अस्पतालों और ऑफिस में कोयले का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता था। ठंड से बचने का कोयला सबसे जरूरी जरिया था, लेकिन चीनी सरकार ने एक झटके में इस पर रोक लगा दी। इससे लोगों को दिक्कत तो बहुत हुई। इसकी जगह घरों को नेचुरल गैस या बिजली हीटर मुहैया कराया गया। लेकिन प्रदूषण से बीजिंग के लोगों का जो दम घुट रहा था, उससे उन्हें राहत मिली। देखिए, चीन में भी होता था ये क्रॉप बर्निंग का इशू। उन्होंने कंट्रोल करा बिकॉज दे स्विच टू ऑल्टरनेटिव मेथड्स की कैसे बाइंडर्स हों और खेत पर ही किस तरह से क्रॉप रोटेशन हो कि किसानों को ज़रूरत ही ना पड़े ऐसे कि उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा है और वो उसको कैसे करें, कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करें। तो वो हमें उनसे सीखना है। और तो उसमें ज़्यादातर जो काम आएगा वो नए इक्विपमेंट का आएगा। न्यू टेक्नोलॉजी जब आएगी तो चाहे भारत तो चीन से हम सीख भी सकते हैं कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं और कैसे उन्होंने अपनी क्रॉप बर्निंग या पराली को सब्स्टिट्यूट किया है। तो प्रदूषण के कारण सब, एक तो पराली है, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फिर शहरीकरण के कारण कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गया है। व्हीकल से जो पोल्यूशन होता है उसको भी मैं 2-4% से उससे भी फ़र्क पड़ता ही है। और फिर जब उत्सव आते हैं तो हम सरकार की विनती को नहीं मानते और फिर भी पटाखे वगैरह जलाते रहते हैं, तो प्रदूषण में और वो ऐड ऑन करते हैं। पिछले 10 वर्षों में चीन PM 2.5 के स्तर को 101 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से 31 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पर लाने में कामयाब रहा है। इससे न सिर्फ बीजिंग की हवा साफ हुई है, बल्कि चीन में लोगों की औसत आयु में 2 वर्ष से ज्यादा का इजाफा भी हुआ है। प्रदूषण के मामले में सबसे आगे रहने के बावजूद अगर चीन प्रदूषण का स्तर कम कर सकता है, तो चीन से सीखकर भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति का होना जरूरी है, ताकि आम लोगों को प्रदूषण के जहर से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजिंग में प्रदूषण को कम करने के लिए चीन ने 4022 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीन स्पेस तैयार किया। इसके लिए पड़ोसी प्रांत की सीमाओं पर लाखों पेड़ लगाए गए। बीजिंग से सटे तियानजिन, हेबाई, शैंडोंग, शैंजी और इनर मंगोलिया के साथ जॉइंट एक्शन प्लान पर काम किया। नतीजा ये रहा कि वर्ष 2017 में बीजिंग का आसमान कुल 226 दिन पूरी तरह साफ रहा, जिसे एयर क्वालिटी के हिसाब से अच्छा माना जाता है। जबकि प्रदूषण की वजह से वर्ष 2013 में बीजिंग में आसमान सिर्फ 176 दिन ही साफ रहा था। अब दिल्ली के हालात से आप वाकिफ हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम करने का एक्शन प्लान तो बनता है, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते। पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब के किसानों पर पराली जलाने के आरोप लगाए जाते हैं। एक दूसरे को प्रदूषण के बढ़ने का जिम्मेदार ठहराया जाता है। जबकि चीन की तरह अगर साझा प्रयास किए जाएं, तो दिल्ली को प्रदूषण की गंभीर होती समस्या से निजात दिलाना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। इसीलिए चीन से सीखकर भारत को भी प्रदूषण का परमानेंट इलाज करना चाहिए, और ऐसा मजबूत इच्छा शक्ति से संभव हो सकेगा, ना कि एक दूसरे पर आरोप लगाकर और जिम्मेदारी से बचकर। जी न्यूज़।